हेलो। हाँ बच्चों, आज जो है क्लास 12 का एक टॉपिक है चैप्टर 2 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो है आगे जो है 12 का जो क्लास का जो बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा हम करेंगे ही। अब जेई लेवल के भी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए इस कंसेप्ट को आपको जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि फंक्शन क्या है। बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास के फंक्शन नहीं जानते हैं कि फंक्शन एक्चुअल में है क्या। तो फंक्शन के दो कंसेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला जो कंसेप्ट ये है कि कोई भी फंक्शन a टेंड्स टू b तभी परिभाषित होता है बच्चों जब सेट a के, ये सेट a है, सेट a के प्रत्येक अवयव सेट b में एक और एक प्रतिबिंब देता हो। यानी सेट a के प्रत्येक अवयव का सेट b में एक और केवल एक प्रतिबिंब बने या एक प्रतिबिंब हो। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हो, सेट a में 4 एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट के नाम है 1 2 3 4, और सेट b में भी 4 एलिमेंट है, वो है a b c d। आप देख रहे हो कि सेट a के प्रत्येक अवयव का सेट b में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। एक का प्रतिबिंब a बन रहा है, 2 का b बन रहा है, 3 का c बन रहा है, 4 का d बन रहा है। सेट a के प्रत्येक अवयव का सेट b में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। इसलिए ये फलन है, ये फलन को डिफाइन करता है, ये फलन अस्तित्व में है। लेकिन ये डायग्राम 2 देखिए आप, ये जो डायग्राम 2 देख रहे हैं, इसमें फंक्शन a टेंड्स टू b क्या ये एक्सिस्ट है? तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो सेट a का जो एलिमेंट है a, उसका तो 2 इमेज बन रहा है, वो एक भी बन रहा है और b भी बन रहा है। 2 का प्रतिबिंब c बन रहा है, 3 का प्रतिबिंब d बन रहा है, ये तो ठीक है। बट एक का 2 प्रतिबिंब बनता है, जबकि फलन तो हमें बताता है कि फलन, कोई भी फलन अपरिभाषित तभी होता है जब उसके हर एक अवयव का सेट b में एक ही प्रतिबिंब बने। यहाँ पर तो सेट a का एक जो अवयव एक है वो तो 2 प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए यह फलन परिभाषित नहीं होगा, ये फलन जो एक्सिस्ट नहीं होगा। इसलिए आप पहले कंसेप्ट को समझ गए कि कब फंक्शन एक्सिस्ट होता है, कब फंक्शन एक्सिस्ट नहीं होता है। लेकिन यही बात नहीं पूरी होती है, फंक्शन का एक और कंसेप्ट है, वो दूसरा कंसेप्ट है, उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, पूरा कर देंगे तो पूरा रफ हो जाएगा ना। हाँ, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि कोई भी फंक्शन f such that a tends to b तभी परिभाषित होता है, तभी परिभाषित होता है जब उसके समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का समुच्चय b में कोई ना कोई प्रतिबिंब हो, कोई ना कोई प्रतिबिंब हो। ठीक है बच्चों, तो यहां देखेंगे, ये डायग्राम हम बना रहे हैं। ठीक है, ये आपको बताना है कि क्या यह फंक्शन एक्सिस्ट कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि इसके सेट A के प्रत्येक अवयव का सेट B में कोई ना कोई प्रतिबिंब है, कोई ना कोई प्रतिबिंब है। ठीक है बच्चों,
इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में कोई ना कोई प्रतिबिंब है, इसलिए ये जो है फंक्शन एक्सिस्ट है। बट ये दूसरा डायग्राम यदि आप देख रहे हो तो इसमें आप देखिए, ठीक है, तो दूसरे डायग्राम में हम देख रहे हैं बेटा कि अब सच दैट ए टेंड्स टू बी में सेट ए का एक एलिमेंट जो 4 है उसका सेट बी में कोई भी इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए यह जो फंक्शन है यह जो फंक्शन है यह एक्सिस्ट नहीं करता। तो दो बातें हमें याद रखना है कि कोई भी फंक्शन तभी डिफाइन हो सकता है जब ए सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब बने, और सेट ए में कोई भी ऐसा अवयव छूटना नहीं चाहिए जिसका सेट बी में इमेज ना हो, ठीक है ना। तो ये आपका फंक्शन है। अगर अगर आप जो है फंक्शन को आप अच्छी तरह समझ गए आप, तो आपको आगे हम लोग जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बेटा बाइजेक्टिव बोला जाता है। बाइजेक्टिव बोला जाता है, इसका मतलब होता है 1 1 on 2 फंक्शन, 1 1 on 2 फंक्शन। अब हम समझेंगे कि ये 1 1 on 2 फंक्शन है क्या। क्लियर ऑल कर दें? तो अब हम समझेंगे कि 1 1 on 2 फंक्शन है क्या, क्योंकि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी डिफाइन किया जा सकता है जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 on 2 फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो पहले हम देखेंगे कि 1 1 होता क्या है। तो मान लीजिए एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी है और ये आपके एलिमेंट है, ठीक है, हो गया। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें सेट ए के प्रत्येक अवयव का ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में क्या है, कोई ना कोई प्रतिबिंब है, इसका मतलब ये फलन है। इस सेट ए के सभी अवयव का सेट बी में कोई ना कोई प्रतिबिंब है, इससे एक फलन है। लेकिन ये फलन कौन सा है? फलन के भी प्रकार होते हैं। फलन ये एक होता है 1 1 फंक्शन, एक होता है मेनी वन फंक्शन, और आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में एक होता है 1 1 on 2 फंक्शन और एक होता है 1 1 into मेनी वन on 2 और मेनी वन into। तो आपको यहां पर देखना है कि ये 1 1 फंक्शन है। क्यों इसको 1 1 फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब है। तो अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि 1 1 फंक्शन दे रहा हो तो उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा। लेकिन आपको पता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन, वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले आप मेनी वन फंक्शन को भी अच्छी तरह समझ लें। मेनी वन फंक्शन बोलता है कि कोई भी फंक्शन f such that a tends to b इस प्रकार हो कि उसका कम से कम 2 अवयव सेट बी में एक ही प्रतिबिंब बना रहे हो। जैसे 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब ए है, 3 का प्रतिबिंब बी है और 4 का प्रतिबिंब मान लीजिए सी है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सेट ए के 2 अवयव ऐसे हैं जो सेट बी में एक ही प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेनी वन फंक्शन, क्योंकि मेनी वन फंक्शन वह फंक्शन होता है जिसमें समुच्चय एक में एक के 2 या 2 से अधिक अवयव का समुच्चय बी में एक प्रतिबिंब बनता हो, वह जो है फलन क्या होता है? मेनी वन फंक्शन बनता है। तो ये आपका हो गया मेनी वन फंक्शन, यह आपका मेनी वन फंक्शन, ठीक है। अच्छा ये बता, ये आप अब ये जानना जरूरी है कि 1 1 फंक्शन का, ये आपको जानना जरूरी है कि 1 1 फंक्शन का
ठीक है, वन वन फंक्शन का ही इन्वर्स फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन क्यों नहीं होता है? तो आप देखोगे कि जब वन वन फंक्शन का हम इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे, तो हम बना रहे हैं वन वन फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। तो आपने देखा था क्या हो गया, आप एफ इनवर्स सच दैट बी टेंस टू ए, बी के एलिमेंट क्या थे बच्चे? ए बी सी डी, और ए के एलिमेंट 1 2 3 4। अगर ए का इमेज 1 हो, बी का इमेज 2 हो, सी का इमेज 3 हो, डी का इमेज 4 हो, यानी बी में इनपुट एबीसीडी लेने पर ए में आउटपुट 1 2 3 4 बन रहा है, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका वन वन इनवर्स फंक्शन हो गया, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि जैसे ही हम उलटते हैं उसको, एक बी के जो अवयव थे, अगले वाले फिगर में आपने देखा था कि यहाँ पर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, और यहाँ पर उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था वो एबीसीडी बन रहा था। ठीक उल्टा एबीसीडी का प्रतिबिंब अब जो है 1 2 3 4 बन रहा है, इसलिए ये जो है कैसा फंक्शन है? इनवर्स फंक्शन। बट मेनी वन कंसेप्ट में जब जाएंगे आप, तो एफ इनवर्स सच दैट बी टेंस टू ए जब करिएगा, तो आप देखेंगे तो यहां पर ए बी सी डी है, और मान लीजिए यहां पर है 1 2 3 4। तो ए जो है एक का भी प्रतिबिंब था, और ए जो है 2 का भी प्रतिबिंब था। बट इनवर्स जैसे उल्टेंगे हम, तो ए का प्रतिबिंब 1 बन रहा है इनवर्स में, और ए का प्रतिबिंब 2 भी बन रहा है, और बी का प्रतिबिंब 3 बन रहा है, सी का प्रतिबिंब 4 बन रहा है। तो हम देखेंगे कि ए के 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं सेट ए में। जब इनवर्स हम किए तो हम क्या देख रहे हैं कि ए के 2 प्रतिबिंब बन जा रहे हैं, 1 और 2, इसलिए ये आपका इनवर्स फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका इनवर्स फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम लोग यहाँ पर रखे थे 1 2 3 4, और यहाँ पर रखे थे ए बी सी डी। तो एक का प्रतिबिंब ए बन रहा था और 2 का प्रतिबिंब भी ए बन रहा था, लेकिन जैसे ही उलट दिए तो ए का 1 बना और ए का 2 बना, इसलिए ये जो है फंक्शन ही डिफाइन नहीं कर रहा है। क्योंकि फंक्शन को हम जानते हैं कि फंक्शन तभी परिभाषित होता है एक जब डोमेन के जो अवयव होते हैं उसका रेंज में जो है 2 प्रतिबिंब न बने, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हम जानते हैं कि वो मेनी वन फंक्शन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स तब कैसे बनेगा? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स बनाने के लिए हम कुछ जो है रेस्ट्रिक्ट लाइन पर विचार करेंगे। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे होते हैं, साइन कोस टेन सेकेंड कोसेकेंट और कोट। तो पहले हम साइन को देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है उसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों नहीं होता है, और होगा तो कब होगा और कैसे होगा, ठीक है। तो आइए हम देखें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन में सबसे पहले साइन लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स पर देखते हैं। साइन एक्स का आपने ग्राफ देखा होगा, ठीक है। हम कर लेते हैं, ये एक्स डैश हो गया,
ये x हो गया, ये आपका y, ये y डैश, ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया पाई, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया आपका 5 पाई बाई 2। यहाँ आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये हो गया -पाई बाई 2, ये हो गया -पाई, ये हो जाएगा आपका -3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा -2 पाई, और ये हो जाएगा आपका -5 पाई बाई 2। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर देख रहे हैं कि साइन -3 पाई बाई 2 का भी वैल्यू 1 मिल रहा है, और साइन पाई बाई 2 का भी वैल्यू 1 मिल रहा है। नीचे आप देख रहे हो साइन -पाई बाई 2 का वैल्यू -1 मिल रहा है, और साइन 3 पाई बाई 2 का भी वैल्यू -1 मिल रहा है। इस साइड में देखते हैं तो साइन पाई बाई 2 का भी वैल्यू 1 मिल रहा है, और साइन 5 पाई बाई 2 का भी वैल्यू 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये तो मिनिमम फंक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम इनपुट डालते हैं साइन में, जब इनपुट पाई बाई 2 डालते हैं तो उसका जो है डिग्री वैल्यू, जब रेडियन वैल्यू जब पाई बाई 2 डालते हैं साइन में, तो आउटपुट जो देता है ये जो साइन फंक्शन, वो देता है साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है बेटा, अब जैसे ही साइन में इनपुट हम 5 पाई बाई 2 डालते हैं रेडियन वैल्यू, तो वो एक रियल नंबर देता है और वो 1 ही होता है। तो ये जो फंक्शन है साइन में, y इक्वल टू साइन एक्स में, ये जो फंक्शन है पाई बाई 2 के संदर्भ में और 5 पाई बाई 2 के संदर्भ में, तो दोनों का वैल्यू 1 आ रहा है। इसलिए ये जो फंक्शन है क्या है? मिनिमम फंक्शन। और जैसा कि हम बताए कि जब इसको उलट देंगे तो 1, और ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 2, ये आपका हो जाएगा यार इनवर्स। ठीक है, b टेंस टू a, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x के संदर्भ में आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि जब साइन इनवर्स x में जब हम वैल्यू 1 डालते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है? पाई बाई 2, और जब 1 का वैल्यू 5 पाई बाई 2 भी आता है। तो ये तो एक्चुअल में फंक्शन को डिफाइन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि फंक्शन बताता है कि प्रत्येक अवयव का सेट बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेट ए का अवयव जो एक है वो तो 2 प्रतिबिंब दे रहा है। इसलिए मेनी वन फंक्शन का जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स बनाने के लिए हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन हमें चाहिए, और वो रेस्ट्रिक्शन आपको इसमें, आप इस ग्राफ में देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ खास जगह से कुछ खास जगह तक जो इनपुट हम डालते हैं तो उसका आउटपुट डिफरेंट आता है, अलग अलग आता है। इसलिए आप यहाँ पर देखिए कि -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पर गौर करिए, और इसी को हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो यहां पर आप देख रहे हैं, नहीं दिया, तो यहां पर जो है आप देख रहे हैं, ये देखिए, अब आप अलग यहां जब मान डालिएगा साइन -पाई बाई 2 डालिएगा तो वो आपको वैल्यू कितना देगा? -1 देगा। जब पाई बाई 2 डालिएगा तो वो वैल्यू आपको कितना देगा? 1 देगा। तो अब इस जो लाइन, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये कलर वाली जो लाइन सेगमेंट है, इस कलर वाली लाइन सेगमेंट में कोई भी पॉइंट, 2 पॉइंट ऐसा नहीं है जो एक ही वैल्यू दे, यानी हर पॉइंट का डिफरेंट वैल्यू ही आएगा। ठीक है, तो हर पॉइंट का
आउटपुट डिफरेंट ही आएगा। जैसे आप देख सकते हो इसका -1 दे रहा है, इसका आपको 1 दे रहा है, यहाँ पर आपका 0 दे रहा है, ऐसे बहुत सारे होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर π/4 हो गया, तो उसका जो है वैल्यू कितना आता है, sin π/4 कितना होता है 1/√2। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा जो आपको 1/√2 देगा, ठीक है। इसलिए हम जो है रेस्ट्रिक्शन पर काम करते हैं यहाँ पर, और हाँ, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है बेटा, π/2 से -π/2, और उसका रेंज क्या होता है -1 से 1 तक। हाँ, तो उसका जब इनवर्स बनाएंगे तो इनवर्स फंक्शन का डोमेन जो है वो क्या हो जाएगा, साइन के इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो जाएगा -1 से लेके 1 तक, और उसका जो रेंज बनेगा वह -π/2 से π/2 तक बनेगा। तो इन बातों को और विस्तृत तरीके से हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों, कि कैसे और आगे की चीजें को स्पष्ट किया जाए, ठीक है। थैंक यू।